नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। दोस्तों, देश में एक गजब सी स्थिति बन गई थी। खास करके चुनाव से ठीक पहले ये मुद्दा बहुत ज़्यादा उछलने लगता था या उसको उछाला जाने लगता था। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से एसआईआर को लेकर बिहार में जब चुनाव था उस वक्त, बंगाल में जब चुनाव था उस वक्त, या देश के अन्य राज्यों में भी जो जहां जहां चुनाव हो रहे थे, वहां किस प्रकार से एसआईआर के मुद्दे को उछाला जा रहा था जहां पर कि एसआईआर हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इस एसआईआर को उठाने की इतनी जल्दबाजी इन नेताओं में क्यों रहती थी? क्या इनको ये छटपटाहट इसलिए होती थी कि कहीं इनकी हार ना हो जाए? और लगभग इस बार जो इलेक्शन जो हुए खास करके बंगाल में और उसके जो नतीजे आए, उससे ये लोग और तिलमिलाए हुए थे। लेकिन आज एसआईआर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है और ये कहिए कि जो लोग ये कहते थे कि कागज नहीं दिखाएंगे, उनके मुंह पर एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर करने का अधिकार पूर्ण रूप से इलेक्शन कमीशन के पास है। ये उनके पास ये अधिकार है अनुच्छेद 324 के तहत कि अब वो उसके जरिए वो एसआईआर कर सकते हैं जहां उनको ये लगता है कि यहां पर वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं, वहां पर वो एसआईआर कर सकते हैं। अब इसको लेकर इसके बावजूद भी जब अब ये एसआईआर का एक प्रकार से एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद भी अभी भी शांति नहीं हुई है। अभी भी कल्याण बनर्जी कुछ कह रहे हैं, कुछ और नेता कुछ और कह रहे हैं। छाती पीटने वाला गैंग जो है वो अलग एक्टिव हो गया है। वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। जबकि आप देख रहे होंगे कि इसी एसआईआर की वजह से आप देखिए कि अभी भी बंगाल में 21 लाख 26 लाख जो भी आंकड़े दिए जा रहे हैं कि 27 लाख जो हैं वो वोट डालने से वंचित रह गए और ये एसआईआर की वजह से हुआ। अब एसआईआर छोड़िए, अब तो बंगाल में एनआरसी भी होगा और क्या होगा आगे, इस सब पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये कागज नहीं दिखाने वाले गैंग पर जो एक करारा तमाचा लगा है, इसके बाद भी ये छाती पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी फिर से शुरू हो गए हैं कि अब इनका छाती पीटने का एक और नाटक शुरू हो चुका है। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी नमस्कार मेरा। देखिए, अब इन लोग को यूनाइटेड नेशन बचा है जाने के लिए। तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, उधर स्टालिन भी हार के जो है बैठा हुआ है दुम दबा के, वो सब जाए। अब बेचारे कम्युनिस्ट क्यों इसमें छूट जाएंगे? केरल एक अंतिम किला था, वो भी टूट गया, वो भी जाए। अब यूनाइटेड नेशन जाए, यूनाइटेड नेशन जाए और बोले कि यूनाइटेड नेशन अब तय करेगा कि वोटर लिस्ट किसका क्या होगा। एक बात बताइए, जब ऑलरेडी संविधान प्रदत्त अधिकार है और उसमें संवैधानिक प्रक्रिया में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वोटिंग से जुड़ी हर प्रक्रिया करना चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। एसआईआर क्या पहली बार हो रहा है? क्यों कितना मूर्ख बनाते हैं ये लोग देश को और देश की जनता को। या तो ये खुद मूर्ख है, देश की जनता तो बहुत समझदार है, अपना हित अहित समझती है। एक बात बताइए, सब कह रहे थे कि ये 27 लाख नाम कट गए छट गए बंगाल में। मैं ये पूछना चाहता हूं, बंगाल में जितने भी वोट छटे, हमने पहले भी कई बार चर्चा की कि कई प्लेटफॉर्म पर, कि अगर 1 लाख वोट छटे तो उसमें 60,000 वोट हिंदुओं के थे। और जिस तरह से काउंटर पोलराइजेशन हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, बांग्लादेशी घुसपैठियों रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ हिंदुओं का जो पोलराइजेशन हुआ और ममता बनर्जी के खिलाफ जो पोलराइजेशन हुआ, अगर ये 60% वोट जो कटा है, जितना वोट कटा है उसका 60% वोट हिंदुओं का है, और वो सब अगर बीजेपी के पक्ष में गिरता तो मुझे लगता है 10-15 सीटें और कम आती टीएमसी को तो फायदा हो गया। उतने नाम कटने से तो मैं कहता हूं टीएमसी को फायदा हो गया। लेकिन है क्या कि अब क्या करें ये लोग? अब इनको समझ में आता। एक बात बताइए, अनुच्छेद 324 के तहत ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग ने जो भी किया है उस प्रक्रिया के आधार पर ही किया है। तो मुझे तो नहीं लगता।
सुप्रीम कोर्ट का, संजीव जी, सुप्रीम कोर्ट का एकदम जो ऑब्जर्वेशन है इसको लेकर, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई जान फूंकता है एसआईआर। तो अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नई जान एसआईआर फूंक रहा है तो फिर ये गलत कैसे हो सकता है? फिर आखिर इन लोगों के ऊपर, या फिर एक और फैसला आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक और फैसला दे ही देना चाहिए इन छाती पीटने गैंग वालों के को लेकर, कि अब कोई एसआईआर को लेकर जो है वो कोई कोर्ट नहीं आएगा? क्या ये भी फैसला हो सकता था क्या? नहीं, देखिए, कोर्ट में आ सकते हैं अलग अलग तरीके से, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, प्रोहिबिटेड करना, मुझे लगता है अपने संविधान में तो हर समय संशोधन की गुंजाइश है। संविधान को सामान्य संशोधन और जो संवैधानिक संशोधन मेरा है, मतलब संजीव जी ये था कि ये लोग शांति से बैठने वाले हैं नहीं। ये लोग रोज इसी तरह से कोर्ट के समय को बर्बाद करने के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर पहुंच जाते हैं, और उसके लिए जो कोर्ट में और भी सुनवाई हो सकती है उस सुनवाई को ये लोग बाधित करते हैं। अब ये कहेंगे कि फिर तो हमारे अधिकार की रक्षा कैसे होगी? अरे आप अधिकार के नाम पर कुछ भी करने जाएंगे क्या? नहीं नहीं, हमारा संविधान सबको हर स्टेज पर, हर प्रक्रिया पर अपनी बात उठाने का अधिकार देता है। ठीक है, वो उस वही संविधान चुनाव आयोग को भी ताकत देता है, वही संविधान एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, एग्जीक्यूटिव, संविधान से यह देश चलता है। तो ठीक है, अगर विपक्षी दलों को कोई आपत्ति है तो ठीक है, आपत्ति करिए, उसमें क्या दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है? मान लीजिए नहीं कह देने से तो ये होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट पर भी तरह तरह के आरोप लगाना शुरू कर देंगे, है ना? तो प्रैक्टिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हर किसी के लिए खुला हुआ है, और कई ऐसी टिप्पणियां हैं। नहीं तो उसमें आपको लगता है संजीव जी कि ये लोग उस पर, या कोर्ट पर, या उस पर ये लोग कोई आवाज नहीं उठाते हैं क्या, या उनको कटघरे में खड़ा नहीं कर देते हैं क्या ये लोग? आप देखिए कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को जब लोअर कोर्ट से जमानत मिल गई तो कहने लगे कि कट्टर ईमानदार है, और वही जब जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट पर ही आरोप लगाने लगते हैं। तो ये इनका है कि अगर इनके फेवर में सब कुछ आता रहे तब तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया चंगासी है, और अगर इनके फेवर में कुछ नहीं आया तो हर चीज जो है वो, हर चीज पर ये लोग सवाल उठाने लगते हैं। नहीं, ठीक है, डेमोक्रेसी कहीं भी होती है वो नॉइजी होती है, उसमें शोरगुल होता है। ये कोई ऑटोक्रेटिक स्टेट तो है नहीं, या ईरान की तरह थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ना ईरान की तरह धर्मतंत्र है, ना चीन की तरह कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप है कि अपोजिशन होगा नहीं। ठीक है, मान लीजिए जहां बीजेपी अपोजिशन में रहती है वो भी उठाती है बात, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो संविधान, वही बात है। देखिए, अब ये जिन्होंने भी संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़े किए अभी तक, उन सबको जनता ने नकार दिया। ये समझ नहीं रहे हैं इस पावर ऑफ सोर्स जो है वो आम जनता है। लोकतंत्र में आम जनता के दिल और वोट दोनों जीतने, वो नहीं जीतना चाह रहे हैं ये लोग कोर्ट में जीतना चाह रहे हैं, और कोर्ट में भी हार रहे हैं। सवाल ये है कि अगर इनको, देखिए, इनका अल्टीमेट गोल क्या है किसी भी राजनीतिक दल का, इंक्लूडिंग बीजेपी, कि वो सत्ता में आए। सत्ता में कैसे आएंगे? जनता का साथ लेकर ही आएंगे। अब उदाहरण में देना शुरू करता हूं, स्टालिन हारा तो वहां बीजेपी तो नहीं जीती, एक ही विधायक बीजेपी का जीता तमिलनाडु से, लेकिन कोई नई पार्टी आके जीता तो जो टीवी के जो जीती, जो विजय जीते, वो क्या सुप्रीम कोर्ट में केस करके जीते? वो नहीं जीते ना केस करके, उन्होंने जनता का दिल जीता। तो सवाल अच्छी तरह, केरल में जब कांग्रेस आ गई, केरल में भी तो एसआईआर हुआ था, तमिलनाडु में भी तो एसआईआर हुआ था। कुछ नहीं कहा वहां, पिनराई विजयन जो है वो कुछ नहीं कर रहे थे, वहां वो विरोध भी नहीं कर रहे थे, ना वहां पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही थी। ये छाती पीटो गैंग का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, दोहरा रवैया है, दो पैमाने हैं, यही इनको ले डूबा, यही इनको ले डूबा। अरे पहले लोकतंत्र कांग्रेस में लाइए ना, अभी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचातानी हो रही थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कहते कि पार्टी विचार कर रही है इस पर। उन्होंने क्या कहा, इस पर जो फैसला लेंगे राहुल गांधी लेंगे। भैया तो आप काय का राष्ट्रीय अध्यक्ष है?
तो भैया राष्ट्रीय नहीं, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वो तो अध्यक्ष। कांग्रेस में, वो तो संजीव जी शायद आपको लग रहा है क्या कि उसके बारे में बढ़िया से जानकारी नहीं है कि अगर कोई अपना इस्तीफा लेकर के भी अगर पहुंच जाते हैं उनके पास, तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, राहुल गांधी ही को आप पहुंचा दीजिए इस्तीफा। अध्यक्ष हालांकि हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन इस्तीफा पहुंचाइए राहुल गांधी के पास। तो ये तो हाँ, उनके यहाँ हालांकि डेमोक्रेसी है, और वो फिर इधर डेमोक्रेसी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि देखिए, राहुल गांधी जो हैं, उन्होंने अपने सबसे करीबी सलाहकार को भी लगड़ी मार दिया है, केसी वेणुगोपाल को। बिल्कुल। हाँ, बेचारा कैसे? मुख्यमंत्री बनने के लिए उसने नहीं बहुत नहीं, वहां तो संजीव जी एक और अलग मामला था कि वहां अगर उधर से उनको नहीं बनाया जाता तो वो फिर पूरी पार्टी लेकर लगड़ी मार देते इनको। वहां तो एक नहीं अलग उसको खेल चल रहा था। वहां तो मजबूरी नहीं में केसी वेणुगोपाल को नहीं मजबूरी हो गई कि इनको ना बनाया जाए, नहीं तो ये तो चाह ही रहे थे कि केसी वेणुगोपाल को बना दिया जाए वहां पर। नहीं, दरअसल उसके पीछे आईयूएमएल का भी खेल है, जो ये वहाँ हाँ, मुस्लिम लीग जो बिल्कुल। है वो चाहती है सतीशन के पक्ष में। और अभी देखिए, हम्म, सतीशन ने आज ही दे दिया है आदेश कि जो इस हिंदू और ईसाइयों की जो गांव है, जो मतलब इस्लाम के आने से भी पहले का बसा हुआ गांव है, उसको वक्फ हम्म, प्रॉपर्टी घोषित करवा दिया है। 600 एकड़ जमीन हिंदू और ईसाइयों की छीन ली है। अब बताइए। हम्म, और फिर तो भैया, कांग्रेस अपना नाम क्यों नहीं बदल लेती? कांग्रेस मुस्लिम लीग बना ले, क्या दिक्कत? हम्म। नहीं, वो अब तो हिंदुओं से तो छोड़िए, अब तो उन्होंने हम्म, क्रिश्चियनों को भी धोखा देना शुरू कर दिया कांग्रेस ने। उनको केवल एक ही वोट चाहिए, मुस्लिम वोट चाहिए। और सबसे ज्यादा इनके नजर में डेमोक्रेटिक जो है मुस्लिम है, सबसे ज्यादा एजुकेटेड मुस्लिम है। भैया, दुनिया के कितने ऐसे मुस्लिम देश है जहां मुस्लिमों को वोटिंग राइट है? कितने हम्म, हैं? 2-3 देश होंगे मुझे एक है इजराइल, जहां यहूदियों के साथ जो मुस्लिम रहते हैं उनको भी वोटिंग है। एक भारत है। अब बांग्लादेश है एक नॉमिनल, कभी वहां सत्ता पलट हो जाती है, अलट हो जाती है। इसके पाकिस्तान में क्या वोटिंग राइट है? उसका तो जीतने वाला प्रधानमंत्री जेल में सड़ रहा है, उसकी आंखें खराब हो चुकी है। गल्फ नेशन में किसी में भी डेमोक्रेसी नहीं। तो किसको आप कह रहे हो भैया? कांग्रेस की तो मती मारी गई है। और मुझे लगता है ये बीजेपी का ये गोल्डन चार्म है। कांग्रेस, बीजेपी नहीं हम्म, जीतती है, कांग्रेस बीजेपी को जिताती है। हम्म। कांग्रेस यानी को, काम। कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे जो हैं, उन्होंने सोच हम्म, लिया है कि बीजेपी को 30-40 साल तक और राज में रखना है। देखिए, एक बहुत ही बात क्या है कि किसी भी धर्म को अगर आप पोलराइज करेंगे, आप सोचेंगे कि मुस्लिम को इकट्ठा करना है, तो उसका काउंटर हम्म, रिएक्शन होगा कि हिंदू इकट्ठा होंगे। बस सीधी सी बात है। बिल्कुल। और बीजेपी क्या कर रही है? और क्या कर रही है बीजेपी? तो उसको करने की भी चलिए, जरूरत नहीं, अपने आप हो रहा है। और अगर चलिए यही संजीव जी। पैटर्न पे विपक्ष चलता हम्म, रहा, तो हम्म, देखिए, दो चीजें हैं, बस 2 लाइन बस मैं बोल दूं कि हम्म, 1947 में धर्म के आधार पर जब एक धर्म ने बोला अल्पसंख्यक रहते कि वो हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, सिखों के साथ नहीं रहेंगे, ईसाइयों के साथ हम्म, नहीं रहेंगे, उनको अलग पाकिस्तान चाहिए। फिर वो बांग्लादेश बना। बाद में तो वहां भी हिंदुओं का उत्पीड़न, बौद्धों का हम्म, उत्पीड़न। पाकिस्तान में तो अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति है, गॉड नो, सब जानते हैं। अब हम्म, सारा सेकुलरिज्म इनको भारत में चाहिए। तो मैं फिर वही बात कहता हूं, लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। हाथ में लोटा मुंह में पान, यही है इनका संविधान। तो ठीक है, कर लीजिए। तब तो अब आ गया, अब हिंदू राइट विंग फोर्सेस उभर गई है। और इसका अंत कहां हाँ। होगा, गॉड नो। और इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। इसके अलावा जो बाकी और भी खबरें होंगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तब तक आप न्यूज़ों के साथ बने रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि चैनल नया है। आपकी सब्सक्राइब के बाद ही हमारी ताकत बढ़ेगी। बाकी तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ों के साथ बने रहिए। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्ते।